नमस्कार, रितेश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था समानांतर रेखा के बारे में मुख्यतः से, और भी एंगल, लाइन एंगल के बारे में बहुत कुछ बातें हमने सीखी थी। और आज हम कुछ सवाल लेंगे जिस पर वो सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे, खासकर समानांतर रेखा के बारे में ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यामिति का ये दूसरा पार्ट है। अब देखिए, कुछ कुछ सवाल हम लोग लेंगे और उसे फिर बनाएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा है, एक इस तरह से लाइन खींची हुई है और एक आपका इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 5x और यहाँ पे लिखा हुआ आपका 3x। सवाल पूरा है, 5x + 4 है, +4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर x का वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक लाइन पर किसी भी एक बिंदु पर कुल मिलाकर 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो 180 डिग्री का यहाँ पर भी एंगल बनेगा, ये पूरा। तो ये पूरा 180 और ये पूरा कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये 5x + 4 है, ये 3x है। यानी कि 5x + 4 इतना दूर प्लस इतना दूर 3x + 3x, ये कुल मिलाकर कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 5 और 3 8x = 4 को उधर ले जाएंगे, 180 - 4। तो x = हमारा निकल जाएगा 180 - 4 करेंगे तो 176 आएगा, अब बाय 8 हो जाएगा। तो ये कट कर क्या हो जाएगा? 2 2 = 22 हो जाएगा। x का वैल्यू 22 होगा आंसर। इस तरह से निकालेंगे। हमने सामने में जो देखा, एक लाइन है, उस पर एंगल बन रहा है। तो लाइन पर एंगल कितने डिग्री का बनता है, कैसे बनता है, वो हम जानते हैं कि 180 डिग्री का बनता है। तो हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करके वही उसी के हेल्प से बना लिया। अब आगे देखिए, और भी सवाल है। एक है आपका, 2 लाइन इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से 2 लाइन दे दिया गया है, ठीक है। और इसको इस तरह से मिला दिया गया। यहाँ कह रहा है कि 110 और 30 डिग्री का एंगल बन गया। ये 110 है और ये 30 है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है आपसे एंगल C का मान बताइए। AB नाम है, ABCD, ABCD, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। और ये दोनों लाइन पैरेलल है, AB = CD, दोनों लाइन पैरेलल है। तो आप बताइए, यहाँ इसको हम कैसे बनाएंगे? अगर हम बात करें तो यहाँ क्या क्या हमको दिख रहा है? 2 ट्रायंगल दिख रहा है, 2 पैरेलल लाइन दिख रहा है और एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं दिख रही है। तो जो भी रूल लगेगा, इसी दोनों तीनों का रूल रेगुलेशन यहाँ पे काम करेगा। तो देखिए, जब ये काट रही है तो हमारे पास सिंपल है, जब ये 110 हुआ तो ये भी 110 हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी 2 लाइन काटती है तो आमने सामने का एंगल बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो पता चल गया हमको। अब और हम क्या करेंगे? समानांतर भी ये बोल रखा है ना कि समानांतर भी है, तो समानांतर का कोई रूल हमको यहाँ काम देगा क्या? हम देख रहे हैं इस तरह से एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, समानांतर है। उसको एक ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, ठीक है। तो देखिए, जब भी 2 लाइन को एक ट्रायंगल ऐसे, एक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर बराबर होता है। और ये क्या कहलाते हैं? अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। मैंने बता रखा है। तो ये एंगल बराबर होगा। उसी तरह से ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो आसानी से आप देखिए, हम पहुंच गए हैं इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल के तीनों कोण का सम 180 हमें पता है, जिसमें से 2 देख लीजिए, 110 और 30, यानी कि 2 मिलकर 140 हो गया। यानी कि तीसरा ये 40 हो जाएगा, 40 डिग्री आंसर हो गया तीसरा एंगल का मान, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। सामने में जो दिखेगा उसी सब का रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि होता क्या है ना, रूल पढ़ लेते हैं, थ्योरम सीख लेते हैं, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है तो नहीं हो पाता। हालांकि ये इजी सवाल है, ये आपको आसानी से बन जाता है। बट कुछ कुछ आएंगे सवाल वैसे जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हर तरह के सवाल पर हम लोग यहाँ चर्चा कर लेंगे। देखिए, तीसरा नंबर सवाल है आपके सामने।
ये एक लाइन इस तरह से है और इस पर 2 लाइनें ऐसे है और तीसरी ये इस तरह से मिली हुई है। नाम सबका है ए बी, ये सी डी और ये एफ, फिर ये ई है, ये आपका 115 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है और ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, और इन दोनों के बारे में क्या बता रखा है ना कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। और ये देखिए सी डी को ही एफ तक बढ़ाया गया है जो कि ए और ई को एफ पर काट रही है। तो आप देखिए सीखे थे कि जब 2 लाइन को, पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन काटे तो ये जो अंदर में एक ही तरफ के एंगल बनते हैं ना, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, मैंने आपको बताया है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, और क्या बताया था कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होता है और जिसे संगत कोण कहते हैं। यानी कि ये जो 115 है ये भी 115 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर हम पहुंच गए एक ट्रेंगल में। ट्रेंगल में 3 एंगल होते हैं जिसका कि एक 115 डिग्री हो गया और एक 40 डिग्री हो गया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये वाला पूछा जा रहा है। अब आपको एक चीज मालूम होगा, बहिष्ठ कोण, है ना, नहीं मालूम होगा, ट्रेंगल जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बता देंगे। बहिष्ठ कोण क्या होता है, आप किसी ट्रेंगल के एक साइड को बढ़ा देंगे ना आगे, तो बाहर में जो कोण बना है वो बहिष्ठ कोण कहलाता है। और इस कोण का वैल्यू ना, बगल वाले को छोड़ दीजिए, बाकी 2 को ले लीजिए, ये और ये, इन दोनों का जो वैल्यू होगा उनके योग के बराबर होता है ये वाला वैल्यू। अब इस ट्रेंगल में देखिए, इसको आगे बढ़ा दिया गया है, तो अब ये जो बाहर में कोण बन गया वो इसे छोड़कर बाकी ये जो दोनों एंगल है इसके सम के बराबर होगा। तो जो देखिए, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 115 और 40, 155 डिग्री हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 155 डिग्री आंसर। ठीक है, क्या क्या दिखा, बहिष्ठ कोण दिखा हमें एक ट्रेंगल का और एक समानांतर लाइन दिखा। तो इसी का रूल हम अप्लाई किए हैं, जो सामने में दिखेगा हर बार हम उसी का रूल अप्लाई करेंगे। अब ये 4 नंबर में आइए, देखिए ये 3 था आपका और ये 4 है। 4 नंबर में सवाल क्या है, यहाँ भी 2 लाइनें हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, दोनों को आपस में इस तरह से मिलाया गया। ओके, और 130 और 40 डिग्री दिया हुआ। ये एंगल, इस एंगल के बारे में बताया जा रहा है 130 है और ऊपर वाले के बारे में बताया जा रहा है 40 डिग्री है। ठीक है, और PQ है, SR है। ये हो गए आपके PQ, ये होंगे आपके SR। तो पूछा कौन सा एंगल जा रहा था, POQ का मान बताइए, ये O है, POQ। अरे ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए कितना इजी है, ये कितना इजी है, इसका भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगेन मालूम है कि एक लाइन पर कुल मिलाकर 180 डिग्री का एंगल बनता है। आप देखिए ये एक लाइन है, इस पर इतना दूर 130 बना हुआ है, तो बाकी जो बचा है ये 50 के बराबर बचा है। तो POQ क्या हो जाएगा, POQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। देखिए एंगल का जहाँ भी मान लिखिएगा ना, आप डिग्री लिखना नहीं भूलिएगा, जितना भी जगह है ना हर जगह डिग्री है, एंगल डिग्री में निकलता है। ठीक है, हर जगह डिग्री होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे थ्योरम नहीं पता रहने के वजह से ही एग्जाम में छोटे हो या बड़े कोई भी सवाल आ जाते हैं तो छूट जाते हैं, बनते नहीं हैं, है ना। तो हल्का हल्का सवाल, मीडियम टाइप का सवाल आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए अगर टफ लेवल का सवाल आप बनाना चाहते हैं तो। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है एक, ये इस तरह से दे दिया गया है और इसे ऐसे बढ़ा दिया गया है और ये वैल्यू A है। दिया हुआ क्या है, SQ और RT, ये है PQ
SRT SQ यानी कि इसे भी मिलाया हुआ SQ यानी कि ये लाइन और RT यानी कि ये लाइन पैरेलल है SQ पैरेलल RT ठीक है। ये है आपको दिया हुआ है 130 डिग्री SPQ 130 डिग्री दिया हुआ है 130 डिग्री दिया हुआ। देखिए कई लोगों को ना ये भी पहचानने में दिक्कत होता है कि SPQ एंगल SPQ लिखा जा रहा है मतलब किस एंगल के बारे में लिखा जा रहा है। देखिए एंगल SPQ रहेगा ना इस तरह से, तो जो बीच में रहेगा ना, बीच में जो एंगल है, बीच में जो P लिखा हुआ है, एंगल बनेगा हर हाल में P पर ही। P देखिए यहाँ पर है, एंगल हमेशा यहीं पर बनेगा। और ये जो साइड वाली लाइन है ना S और Q, ये S और Q P के किनारे में आसपास S और Q रहेगा। जैसे P के इधर देखिए S है और उधर Q है, SQ वाले लाइन से मिलकर बना हुआ है। अच्छा देखिए आपसे एंगल QSR के बारे में कहा जा रहा है। QSR कहाँ है? तो S देखिए बीच में है, तो बनेगा कहाँ एंगल? ये S पर ही बनेगा, ठीक है, यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए दो एंगल बन रहा है, एक ये भी बन रहा है और एक ये भी बन रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा होगा? तो उसके मदद के लिए हम Q और R को देखते हैं। यानी कि जो S एंगल यहाँ पर बनेगा, लेकिन वो जो एंगल रहेगा वो Q और R की मदद से बनेगा। तो Q वाला लाइन देखिए ये है और R वाला लाइन देखिए ये है, मतलब इन दोनों लाइन के हेल्प से बनेगा। कहने का मतलब इस एंगल के बारे में बोला जा रहा है, ना कि इस एंगल के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आप पता लगाएंगे। तो हम लोग सवाल में कहाँ थे? ये 130 दे दिया गया है और भी कुछ दिया गया है। PQS 40 डिग्री दिया गया है। PQS ये आपका 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री हो गया। और PSR 40 डिग्री दिया हुआ है, PSR। अच्छा ये पूरा एंगल भी 40 आपका है, और कुछ नहीं मालूम है। 90 डिग्री मालूम है QRS। QRS ये आपका 90 डिग्री है और आपसे इस A का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है? एक चतुर्भुज दिख रहा है, या फिर आप कह लीजिए तो दो ट्रायंगल दिख रहा है, और क्या है, एक पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन दिख रही है और उसको एक ये तीसरी लाइन काटती हुई दिख रही है। तो जो भी फॉर्मूला, जो भी रूल रेगुलेशन लगेगा इसी सब का लगेगा। देखिए हमें पहुंचना है वहां पर, हम पहुंचेंगे। ये 30 है, ये 130 है और ये 40 है, तो ये आपका 10 डिग्री हो जाएगा ना, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलाकर 180 ही होना चाहिए। और ये पूरा था 40, जिसमें इतना दूर आपका 10 हो गया, तो ये जो बच गया है थोड़ा दूर, ये किसके बराबर होगा? 30 डिग्री के बराबर होगा। 40 देखिए दिया हुआ था। अब बताइए जो जो मान निकल रहा है निकलते जाइए। ये 30 हो गया और ये 90 हो गया, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? ये आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। अगेन वही बात, तीनों मिलकर 180 होना चाहिए। अब बताइए दो रेखा जब इस तरह से जा रही हो, उसको एक तीसरी रेखा काट दिया हो, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा? ये एकांतर कोण हुआ ना, अंतः एकांतर कोण। यही फिगर देखिए सेम यहाँ पे बना हुआ, दो लाइन इस तरह से और इस तरह से जा रही है, उसको एक ये लाइन काट दी है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, मतलब A इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री हो गया आंसर। इतना करना था। आगे हम देखते हैं, ये 4 नंबर सवाल था और हम 5 नंबर आगे देखते हैं। देखिए आपको इस तरह से दो लाइनें खींच दी गई है, और फिर ये इस तरह से है। ये एंगल दिया हुआ है 138 और आपका ये दिया हुआ है x। सभी लाइन का नाम है, ये पहला है आपका AB, दूसरा है आपका CD यहाँ से यहाँ तक,
और ये है ई, और ये है आपका एफ जी, ठीक है। और दिया हुआ क्या है, ए बी पैरेलल सी ई और बी सी पैरेलल एफ जी, ए बी पैरेलल सी ई, ए बी पैरेलल सी ई। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन जो है वो पैरेलल है, फिर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें क्या दिख रहा है यहाँ, दो जोड़ी पैरेलल लाइन, एक दूसरे को काटती हुई लाइन, बस यही तो। ट्रेंगल व्रेंगल तो कुछ ही नहीं दिख रहा, तो जो भी रूल लगेगा इसी का लगेगा, पैरेलल का लगेगा और काटने वाले वाला लगेगा। काटने पर क्या रूल होता है, बस आमने सामने का एंगल बराबर हो जाता है, और तो कुछ है नहीं। तो देखिए, ये यदि 138 है तो ये भी हो जाएगा 138। हम धीरे धीरे पहुंचेंगे, x का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ओके, 138 हो गया। अब बताइए हमको एक बात कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, BC और ये पैरेलल है, और उसको एक ये तीसरी लाइन काट रही है। इस तरह से दो लाइन पैरेलल है, उसको एक तीसरी लाइन काट रही है। तो ये एंगल और ये एंगल एक ही तरफ के अंतःकोण है ना, और एक ही तरफ के अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा। तो ये जब हो गए आपके 138, तो ये क्या हो जाएंगे 42, ये एंगल क्या हो जाएंगे 42। अच्छा, और आगे बढ़िए, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा ना, क्योंकि ये संगत कोण कहलाएंगे। तो यानी कि ये जो 138 है ये भी आपका हो जाएगा 138 डिग्री, है ना, ये हो गया। अब फिर बताइए एक बात, दो लाइन ये भी दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये पूरा भी पैरेलल है, इस तरह से पैरेलल है, उसे एक लाइन ऐसे काट रही है। ये एंगल है आपका 42, ये एंगल है आपका 138, तो ये एंगल के बारे में पूछा जा रहा। तो अब जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन काटेगी तो यहाँ फिर तो वही काम हुआ, अंतःकोण का मान 180 होना चाहिए, यानी कि ये 138 हो गया तो ये 42 डिग्री होना चाहिए, तभी तो 180 पूरेगा। या फिर दो लाइन है, उसको एक तीसरी लाइन काट रही है, तो ये 42 और ये x क्या होगा, एकांतर कोण होगा, अंतः एकांतर कोण, और अंतः एकांतर कोण भी बराबर होता है 42 42 ही हो जाएगा। दोनों तरीके से बन गया, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमें जो दिखेगा उसी का हम रूल अप्लाई करेंगे, बस इतनी सी बात याद रखनी है। चाहे कोई भी हो, ट्रेंगल हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, लाइन एंगल हो, सर्कल हो, कोई भी चैप्टर आए आपको यही फंडा अपनाना है। देखिए, एक और सवाल लेते हैं हम लोग। ये इस तरह से दो लाइनें खींच दी गई है, और फिर आपका ये है ऐसे 100 और 30, ये है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 100 डिग्री, ठीक है। और बीच वाला x + 10 डिग्री दिया हुआ है, ये जो है वो x + 10 डिग्री दिया हुआ है। और AB पैरेलल CD है और x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, AB पैरेलल CD, ठीक है, AB पैरेलल CD ये है। अब बताइए कैसे निकालिएगा। यहाँ भी हमें कोई ट्रेंगल नहीं दिख रहा, बस दो समानांतर त्रिभुज दिख रहा है, और दो समानांतर लाइन दिख रहा, और कोई भी एक ऐसा लाइन नहीं दिख रहा है जो इन दोनों समानांतर रेखा को काट रहा हो। ये देखिए, अगर इस लाइन को आगे पीछे करेंगे तो यहाँ तो ये कट रहा, बट इधर आगे चला गया, कहीं कोई कट ही नहीं रहा। या फिर इस लाइन को बारे में देखिए तो इधर पूरा पीछे जा रहा और इधर आगे जा रहा, मतलब क्या, यहाँ सामने में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एक लाइन पूरा नहीं है जो कि दोनों को हमारे सामने में भी अभी यहाँ पे काट रही है, और इतना से ही हमें बनाना है। तो जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे समानांतर कोई काटेगा, इसका तो सारा रूल ही यहाँ पे फ्लॉप हो जा रहा है। तो क्या करेंगे ना हम लोग, कभी कभी ज्यामिति में क्या होता है ना, अपने मन से कुछ करना पड़ता है। अगर वो रूल पर नहीं आ रहा है ना तो उसे जबरदस्ती लाया जाता है, कुछ जोड़कर कुछ घटाकर। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता था ना कि कुछ गुना करके कुछ डिवाइड करके अलग अलग फॉर्मूले तैयार किए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ कभी एक लाइन खींचकर, कभी एक लाइन आपका कोई एंगल बनाकर यहाँ पे आंसर लाए जाते हैं। तो क्या करेंगे ना, देखिए
ये अगर हम यहाँ से बीचों बीच एक समानांतर लाइन खींच देते हैं तब तो हमारा ये वाला रूल काम में आ जा रहा है ना, कि एक दो लाइन को तीसरी लाइन काट रही है। जैसे देखिए ये दो लाइन हो जाएगी, उसको एक तीसरी लाइन काट देगी, तो हम बना सकते हैं। बीच में हमने एक पैरेलल लाइन ले लिया, अब इसका भी एक जोड़ा मिल गया और इसका भी एक जोड़ा मिल गया, और ये दोनों आपस में पैरेलल है पहले ही, और हमने भी इन्हीं दोनों के पैरेलल में एक और लाइन खींच दिया। तो अब बताइए, इन दोनों लाइन को देखिए, इन दोनों लाइन को देखिए और बोलिए कि ये दो लाइन को एक ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो ये एकांतर कोण का युग्म समान होगा ना। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। और बात बताइए, जब ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन है और दोनों लाइन के बीच अंतः कोण का मान कितना होता है आपका 180 होता है, जिसमें 100 ये हो गया तो 80 डिग्री ये रहेगा, ये एंगल 80 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा ऊपर में 80 था, नीचे में 30 था, यानी कि कुल मिलाकर ये 110 डिग्री होना चाहिए, और कुल मिलाकर ये दिया हुआ है x + 10 डिग्री, यानी कि x + 10 = 110। इस तरह से x बराबर 100 डिग्री आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे बनाएंगे। कुछ कंस्ट्रक्शन भी हमें अपने मन से करनी होती है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे, जितने भी रूल होते हैं, कुछ सवाल भी बनाकर दिखाएंगे। तो देखिएगा, वीडियो बहुत काम की रहेगी, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।